राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने जेल का जवाब वोट से संकल्प सभा की। इस दौरान अपने संबोधन में गोपाल राय ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जनता 4 जून का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं आप नेता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि जनता पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रही है। साथ ही मंत्री गोपाल राय ने आप सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और आप प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक पूरा देश 4 तारीख का इंतजार कर रहा है। 4 तारीख का इंतजार देश क्यों कर रहा है? क्योंकि इस देश के लोगों ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 10 साल लोगों ने भाजपा को सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को भी सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। लेकिन 10 साल बाद आज जब फिर चुनाव आया है, देश के लोग पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहे हैं, 10 साल में तुमने क्या किया? अभी आप अरविंद केजरीवाल से छोड़ो, अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों से पूछोगे कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में क्या किया? 1 साल में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गिना देगा। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, स्कूल अच्छा किया, अस्पताल अच्छा किया, महिलाओं को यात्रा फ्री किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दिलाई, अब महिलाओं को 1000 देने जा रहा। 10 काम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गिना सकता है। लेकिन आज पूरा देश पूछ रहा है भाजपा वालों से, 10 साल में आपने क्या किया? इस बार का चुनाव नेता नहीं लड़ रहे, इस बार का चुनाव 10 साल से सताई गई जनता लड़ रही। नौजवानों ने आवाज उठाई, उनकी आवाज को कुचल दिया। आज के बेटे अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई, उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वो नहीं जानते, अरे हम भारत के बेटे बेटियां हैं, हम सब जुर्म बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगता है तो 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजों को भी विदाई करना जानते हैं। साथियों, ये नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। कहते हैं ये दिल्ली का दिल है, दिल्ली देश का दिल है और नई दिल्ली लोकसभा दिल्ली का दिल है। नई दिल्ली लोकसभा का दिल में धड़क रहा है। नई दिल्ली लोकसभा वालों ने भी पिछले 10 साल में भाजपा को जिता करके भेजा, भाजपा का सांसद बनाया, भाजपा का सांसद केंद्रीय मंत्री बना। लेकिन 10 साल में नई दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ। कई लोग हमें कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती चुनाव कैसे जीतेंगे। मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से सोमनाथ भारती की जीत की गारंटी हो रही है। पहला कारण है, 10 साल से भाजपा के सांसद ने कोई काम नहीं किया। और जैसा सोमनाथ जी ने कहा, आप में से किसी का जानकार अगर मालवीय नगर में रहता हो, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सारा मिला करके 10 विधानसभाओं में जितना काम किया होगा, ये शख्स आपके बीच में बैठा है सोमनाथ भारती, इन्होंने अपनी एक विधानसभा में उससे ज्यादा काम करके दिखाया है। आप इसको पता करें। देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इस बार नई दिल्ली लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां मिलकर के सोमनाथ भारती को लड़ा रही है चुनाव, और इसलिए सोमनाथ भारती यहां से चुनाव जीत करके जा रहे हैं। मैं आपसे कहने आया हूं, अपने वोट की ताकत को, अपने वोट के हथियार को तैयार करो। ये लड़ाई हमें लड़नी है और ये लड़ाई हमें जीतनी है। ये वोट की ताकत दिखाने का वक्त आ रहा है। जिस व्यक्ति को केजरीवाल जी के भाजपा के द्वारा जेल में डालने से
तकलीफ है, जिसके मन में गुस्सा है, जिसके मन में क्रोध है, जो बहनें रोई हैं, वो सब संकल्प ले लेना आज कि 25 मई को उस सब का हिसाब किताब करना है। और तरीका सिर्फ एक है कि अंबेडकर के दिए गए संविधान के अंदर वोट की ताकत से हमको बटन दबाना है।